मुज्तहिदून सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला रसूलित तक़लैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन मज़लूमीन ला सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल मुस्तमिर्रतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम सलावात। आशिक़ान अहमद मुख्तार और मवालियान हैदर कर्रार, इतनी बड़ी तादाद में मोमिनीन मौजूद हैं और यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में गदीरी पैगाम देने आया हूँ। अगर जुमले आप तक पहुँचे तो मुझे एहसास दिलाइएगा। जिस आयत को सरनामा कलाम करार दिया उसे ज़बान तफसीर में आया इस्तिख़लाफ़ कहा जाता है। तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ने गुज़रे हुए ज़माने में उन लोगों से वादा लिया जो ईमान ले आए और आमाल सालिहा बजा लाते रहे। नहीं, ऐसे नहीं। अब मैं जुमला कह रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि अल्लाह न बेईमानों से वादा लेता है न बदकिरदारों से वादा लेता है। तवज्जो फरमाइएगा और बोलते हुए आइएगा मेरे साथ। तो अल्लाह ने वादा लिया। वादा क्या है? लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़, कि आने वाले ज़माने में ज़रूर भी ज़रूर तुम्हें खिलाफत अता करेंगे। कैसे? कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले ज़माने में अता कर चुके। अब ये इतना बड़ा मजमा है, मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। अब ये इतनी बड़ी मजलिस आज़ा है, अगर 1 माह कबल मुझसे इस मजलिस का वादा लिया गया तो इसका मतलब यह है कि मेरा वजूद था तभी तो वादा लिया गया। तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह ने वादा लिया है माजी में खलीफा बनाएंगे मुस्तकबिल में। नहीं, ऐसा नहीं, जाग के सुनना। अल्लाह ने कुरान में मेरे नबी से कहा, ऐ हबीब वो वक्त याद करो जब हमने आदम की तौबा को कबूल किया। उस वक्त को याद करो जब हमने नूह की कश्ती को कोहे जूदी से टकराया। उस वक्त को याद करो जब हमने इब्राहिम की आग को गुलजार बनाया। हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने इस्माइल के गले पर चलते हुए खंजर को अबदी हयात के धारे में तब्दील किया। हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने अय्यूब को सब्र अता किया। हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने यूसुफ की कुएं में मदद की। हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने मूसा को एक दरिया में 12 रास्ते बना कर दिए। हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने ईसा को मुर्दों को जिंदा करना सिखाया। तो भाई वक्त याद उसे दिलाया जाता है जो वाक़े के वक्त मौजूद हो। नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर तलवार। क्या कहने आप लोगों के, लेकिन अभी नहीं, अब जुमला आएगा और मैं चाह रहा हूं कि सारे लोग मेरे साथ अगर आ जाएं तो मैं यादगार जुमला आपकी खिदमत में हदिया करूं। वादा क्या है? वादा लिया है माजी में, खलीफा बनाएंगे मुस्तकबिल में। कैसे बनाएंगे? वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाया। तो चलो पहले कुरान से पूछते हैं कि पहले बनाया कैसे। तवज्जो है ना भाई? कुरान से पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा तो बोले मेरे साथ। कैसे बनाया? जैसे पहले बनाया था। अच्छा, कुरान से पूछो पहले कैसे बनाया। जब अल्लाह ने मासूम फरिश्तों का इज्तिमा करके आदम की खिलाफत का ऐलान किया तो पहले पहले क्या कहा? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। जुमला कहूं ताकि हमेशा के लिए सुन्नत इलाही कायम हो जाए कि अल्लाह का बनाया हुआ खलीफा चोर दरवाजे से नहीं आता, ऐलान के साथ आता है। अल्लाह अकबर में जुमला कह जाओ, इसका मतलब यह है हमने भी रसूल का खलीफा किसी खामोशी से नहीं लिया, गदीर के ऐलान से लिया। नारे
तलवार। अलियान वाले अल्लाह, अलियान वाले अल्लाह। जुमला पहुंच रहा है? अच्छा, मासूम फरिश्तों का इज्तिमा हो गया। नहीं, मुझे एक जुमला कहना है जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, अगर आप सब बेदार हो जाएं। अच्छा, जब मासूम फरिश्तों का इज्तिमा हुआ तो सबने कहा अतजलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, बारेलाह क्या उसे बनाएगा जो ज़मीन में फसाद बर्पा करे, जो ज़मीन में खूरेजी करे। इसका मतलब यह है न फसादी खलीफा होता है न कातिल खलीफा होता है। अल्लाह अकबर। भाई सादी सी बात है, कुरान पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा तो बोले। ये कुरान से मोहब्बत करने वाला मजमा है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला मजमा है, तो किसे बनाएगा? तो अब परवरदिगार आलम ने फरिश्तों को डांट के कहा इन्नी आलमु माला तालमून, जो मैं जानता हूँ, तवज्जो फरमाइएगा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अगर ये मजमा मेरी जानिब मुतवज्जो हो जाए, लेकिन कल को अगर फरिश्ते पूछ लेते कि हमें क्यों नहीं बनाया, तो अब अल्लाह ने इनका इम्तिहान लिया, कहा अंबिऊनी बिअस्माए हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, ए फरिश्तों हमें बताओ कि ये किन लोगों के नाम हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हाउलाई है इसमें इशारा, इससे इशारा किया जाता है अक्ल वालों की जानिब। तवज्जो फरमाइएगा, कुरान पढ़ रहा हूं कि हमें बताओ कि ये किन लोगों के नाम हैं। भाई ये बताओ, पहले लोग कहते किसे हैं? आदम की नस्ल को लोग कहा जाता है ना। जिसकी बात समझ में आ रही है वो तो बोले। आदम की नस्ल को लोग कहा जाता है ना। अभी तो आदम पैदा हुए हैं, ये लोग कहां से आए? अल्लाह अकबर। ये लोग कहां से आए? इसका मतलब यह है कि कुछ लोग थे ऐसे जो आदम की खिलकत से पहले मौजूद थे। अगर जाग के सुनो तो जुमला कहूं, वो लोग वो थे जिन तक फरिश्तों की रसाई नहीं थी, और जब नाम बताने से इनकार किया, आजिज हो गए, तो अब अल्लाह ने आदम से कहा है आदम इन फरिश्तों को बताओ कि ये किन लोगों के नाम हैं। अब आदम ने कसीदा पढ़ना शुरू किया और कहने लगा, अब तवज्जो फरमानी, एक एक बंदे ने आदम से कहा या आदम हुम्बे अस्माए, इन फरिश्तों को बताओ कि किन लोगों के नाम है। आदम ने कसीदा पढ़ना शुरू किया, अल्लाहुम्मा अंतल महमूद हाज़ा मोहम्मद, अंतल आला हाज़ा अली, अंत फातिरुस समावाति वल अर्ज़ हाज़ी फातिमा, अंतल मोहसिन हाज़ल हसन, अंत क़दीमुल एहसान हाज़ल हुसैन। बारिलाहा तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है, तू फातिरुस समावात है, ये फातिमा है, तू मोहसिन है, ये हसन है, तू कदीमुल एहसान है, ये हुसैन है। मैं मिल्लत इस्लामिया से पूछना चाहता हूं, आदम को खिलाफत मिली किस बुनियाद पर? नहीं, जुमला सुनना। आदम को खिलाफत मिली कि आदम ने पंजतन के नाम सुनाए। शर्म नहीं आती जब पंजतन के बगैर तुम्हारे बाप आदम को खिलाफत न मिल सके तो तुम्हें जन्नत क्या मिल जाए? अच्छा, बहुत से लोग अब यहाँ कहते हैं, एक दलील दूंगा और बस आपसे इजाजत चाहूंगा, ज्यादा देर नहीं, तवज्जो फरमाइएगा। कि लोग कहते हैं कि साहब ये कहाँ से ले आए कि आदम से पहले मौजूद थे। तवज्जो है, ये जितने बुजुर्गान बैठे हैं यहाँ पर, ये लोग पूछते हैं कि ये आदम से पहले कैसे आए। अच्छा, अल्लाह ने आदम को क्या कहा? आदम क्या है? बोलना मेरे साथ, खलीफा। जाओ पूछो, अपनी मर्जी के आलिम से पूछना, अपनी मर्जी के वाइज, अपनी मर्जी के मुफ्ती से पूछो कि अरबी में खलीफा कहते किसे हैं। अल्लाह अकबर। नहीं, ऐसे नहीं भाई, ये सिंध का मजमा है, सिंध की धरती है, अली के चाहने वाले हैं, अली का नाम लिया जा रहा है। तवज्जो फरमाना, खुदा की कसम यादगार जुमला कहने वाला हूँ। खलीफा का मतलब क्या है? खलीफा का माना क्या है? खलीफा का मफहूम क्या है? खलीफा निकला काहे से है? तवज्जो फरमाएंगे, जुमला कहूँ, खलीफा निकला है खल्फ से। खल्फ कहते हैं पीछे को, खलीफा मतलब पीछे आने वाला। खामोश हो गए, मुझे शिकवा रहा उन लोगों से जो आगे बैठ के खामोश हो गए। जुमला कहूं, खलीफा किसे कहते हैं? पीछे आने वाला। इसका मतलब है कि कोई आगे चलने वाला है। मौला सलामत रखे। इसका मतलब यह है कि कोई आगे चलने वाला है।
तभी तो पीछे चलने वाला आया। खलीफा का मतलब है जानिशीन, जानिशीन का मतलब है जगह पे आने वाला। अल्लाह अकबर। तो पहले ये बताओ कि किसकी जगह है जिस पे आदम आए? कहा साहब खलीफतुल्लाह है। खलीफतुल्लाह का मतलब तो ये है कि अल्लाह ने खलीफा बनाया है, लेकिन ये जगह किसकी है कि जिस पे आदम आए? तवज्जो फरमाइएगा, जाओ जाकर तलाश करो कायनात आदम व आलम में कोई न मिलेगा मेरे नबी के अलावा जिन्होंने मकाम फख्र पे कहा कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारे बाप आदम का पुतला नहीं बना था। आवाज़ बुलंद तलवार, नारे हैदरी। नहीं, अब जो लोग खामोश रह जाएंगे अब उनसे शिकवा होगा। मुझे मेहमान के तौर पर आया हूं और ये जुमला लेते जाइएगा। क्या कहा? कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारे बाप आदम का पुतला नहीं बना था, जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। जुमला सुनना। तो जब आदम के लिए मेरे नबी ने कहा मैं उस वक्त नबी था, तो ये किसके लिए कहा? ऐ अली तू उस वक्त वली था। नहीं नहीं, अली का नाम से चेहरे खिल जाते हैं। मैं दलील देखूंगा इस जुमले पर। लोग हमसे पूछते हैं ये अलीउल वलीउल्लाह कब से आया, ये अजानों में कब से आया, ये कलमे में कब से आया, ये अली की विलायत का आगाज कब से हुआ? जुमला कह दूं, जब जब से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है तब तब से अलीउल वली। आवाज़ बुलंद तलवार। या जुमला पहुंचा। जुमला किसने कहा कि मैं उस वक्त नबी था? तो अब परेशान होने की क्या बात है? खुल के कहो ना, आदम किसे कहते हैं? मोहम्मद की नबूवत के खलीफा को आदम कहा जाता है। नाराज बैठे हैं क्या? मैंने जुमला कहा है। अच्छा चलो एक सवाल करता हूं, ये बच्चे बताएं, मुझे बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, ये बताएं नबूवत बड़ा होता है कि रिसालत? बताएं, बोले भाई मेरे साथ, कौन सा होता बड़ा? ये बच्चों ने जवाब दिया यहां पर कि रिसालत बड़ा होता है। हर नबी रसूल नहीं, लेकिन हर रसूल नबी है। तवज्जो है या नहीं? नबूवत छोटा होता है, बोलना मेरे साथ, रिसालत बड़ा होता है। अगर आदम मोहम्मद की नबूवत के खलीफा है तो पालने वाले मेरे इस मजमे को बता कि मोहम्मद की रिसालत का खलीफा कौन होगा? अल्लाह अकबर। जुमला पालने वाले पता मेरे इस मजमे को क्या मोहम्मद की रिसालत का खलीफा होगा? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं बताऊंगा कि मोहम्मद की रिसालत का खलीफा कौन है। मुझे इतना मालूम है मोहम्मद की नबूवत के खलीफा आदम है। नबूवत छोटा होता है, रिसालत बड़ा होता है। अब जो भी रिसालत का खलीफा होगा आदम से अफजल होगा, कमतर नहीं होगा। क्यों भाई, बात नहीं पहुंच रही क्या? दलील आप तक नहीं पहुंची? चले दलील ले जाऊं। अगर दलील पे आप खामोश रह गए तो फिर आप जाने, आप मेरा मौला जाने। तवज्जो फरमाइएगा, एक एक आदमी की ये पूरा पिंडाल मेरे साथ गवाही दे। मैंने जुमला क्या कहा? नबूवत छोटा होता है, रिसालत बड़ा होता है। अब जो भी रिसालत का खलीफा आएगा वो आदम से बेहतर होगा। बोलो मेरे साथ, अगर अकीदा है रिसालत का जो भी खलीफा आएगा वो आदम से बेहतर होगा। और दलील है मेरे दामन में। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जिसे रसूल की रिसालत का खलीफा माना, अपना आका माना, सैयद माना, सरदार माना, दाता माना, मुर्शिद माना, हादी माना, रहबर माना, आका माना, मौला माना, वो हर हाल में आदम से बेहतर है। और दलील यह है, जब आदम को जन्नत से निकाला गया, लिबास ले लिया गया, अब रिसालत का खलीफा वो होगा जिसके बच्चे जमीन पे बैठे रहेंगे, जन्नत से लिबास आता। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए और जहमतों को तमाम किया तो बात पहुंची। अब रिसालत का खलीफा कौन होगा? जिसके बच्चे जमीन पे बैठे रहेंगे, जन्नत से लिबास आता रहेगा। जिसके बच्चों के लिए जन्नत से लिबास आए,
उसकी बेटियों की करबला में चादरें छीनी गई। सुन लिया आपने, जिन शहजादों के लिए रसूल नाका बने, तवज्जो करना और जुमला सुन लेना अगर बर्दाश्त कर सको, जिन शहजादों के लिए रसूल नाका बने, उसके बच्चे करबला से कूफा, कूफे से शाम तक सवारियों से गिरते रहे। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। बस ये आखिरी जुमला सुन लेना, मेरे बाद आने वाले वाजिबुल एहतराम वो आपकी खिदमत में तफसील से मसाइब अर्ज करेंगे, लेकिन ये बस आखिरी जुमला सुन लेना। हुसैन को अपनी बेटी से बड़ा प्यार था, बेटी को हुसैन से बड़ा प्यार था। इतना प्यार था कि जब शाम के दरबार में यजीद ने शिम्र से पूछा, ऐ शिम्र बता, करबला में कोई एक लम्हा ऐसा आया जब एक लम्हे के लिए ही सही तेरा दिल नरम पड़ रहा हो? कहा अमीर, एक मौका ऐसा आया जब जख्मों से चूर हुसैन खेमों से विदा करके निकला तो उसकी 3 साल की बच्ची पीछे पीछे आई, अबा का दामन पकड़ के कहने लगी, बाबा क्या मरने के लिए जा रहे हो? अल्लाह अकबर, कितना प्यार था इस बेटी को अपने बाप से। जुमला सुनोगे, बस आखिरी जुमला, आपकी मर्जी हाय करे ना करे, शहजादी आपकी आवाज को, इस हाय को अपने दफ्तर में दर्ज करें। अब जुमला सुन लेना, इस बेटी को अपने बाबा से बड़ा प्यार था कि जब करबला के मैदान में आवाज गूंजी ना, अला वक़त ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, अला वक़त क़ुतिल हुसैन बे करबला, एक मर्तबा फुरात का पानी नेज़ो उछलने लगा, सियाह आंधियां चलने लगी, जुलजना वापस खेमों की तरफ आया। किस आलम में आया? बागे कटी हुई है, जीन ढलकी हुई है, सारी बीबियां निकली। किसी ने पूछा मेरा आका कहाँ है, किसी ने पूछा मेरा वाली कहाँ है, किसी ने पूछा मेरा इमाम कहाँ है, किसी ने पूछा मेरा वारिस कहाँ है। जुमला सुनना, ये बच्ची खेमे से निकली, जुलजना के कदम थाम के कहने लगी, ऐ जुलजना मुझे बस इतना बता, जब मेरे बाबा को ज़िबा किया गया तो पानी पिलाया या प्यासा मारा? आले मोहम्मद की ज़ात पे बुलंद तर सलवात पढ़ो। बानियान मजलिस जवार हाजी मंजूर हुसैन जरदारी, जवार मशकूर हुसैन, जवार हामिद अली, उनके खानदान के तमाम अफराज सेहत सलामती रिज़्क़ में इजाफे वास्ते हुसैन जे ज़ात पे बुलंद तर सलवात।